जोहार साथियों, झारखंड जिसे हम जल जंगल जमीन की भूमि कहते हैं, आज वहाँ एक नई जंग छिड़ी है। यह जंग जमीन के लिए नहीं, पहचान के लिए है। नाम है डीलिस्टिंग। सबसे पहले समझते हैं डीलिस्टिंग है क्या। उन लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाना जिन्होंने मूल धर्म छोड़कर ईसाई, हिंदू और इस्लाम धर्म अपना लिया हो। लेकिन टारगेट ज़्यादा ईसाई को किया जा रहा है, क्योंकि ईसाई दूर से आया हुआ धर्म है जो मुझे लगता है। लेकिन झारखंड में आदिवासी 3 भागों में बांटा हुआ है। एक वो जो प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा पारंपरिक पद्धति या प्राकृतिक पूजा, और दूसरा वो जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, तीसरा वो जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया हो। डीलिस्टिंग इनको कहा जा रहा है जो धर्मांतरण कर चुके हैं। मगर एक पक्ष ये भी है कि डीलिस्टिंग वो भी हो जाएंगे जो धर्मांतरित नहीं हुए हैं ईसाई धर्म में, मगर उनका धर्मांतरण होगा हिंदू धर्म में। वो इस तरह से कि जो आगामी जो प्रस्तावित जो जनगणना है उसके प्रपत्र में हमारा 7वां कोड जो अन्य कोड था, जो आदिवासी धर्म और अन्य मान्यताएं, ट्राइबल रिलीजन अदर पर्सुएशन, वो हटा दिया गया है। 2011 तक की जनगणना में कायम था। तो इस तरह की बातें हैं, यानी कि अगर हम हिंदू धर्म में हमारा धर्मांतरण रहता, कोई हमारे पास अगर विकल्प नहीं रहे तो डीलिस्ट तो हम भी हो जाएंगे, क्योंकि वो लिस्ट हट जाएगी। तो डीलिस्ट हम लोग पूरी तरह से हो जाएंगे। डीलिस्टिंग की मांग करने वालों का कहना है कि जो ईसाई बन चुके हैं उन्होंने अपनी परंपराएं छोड़ दी है और ईसाई का विदेशीपन से उच्च गुणवत्ता शिक्षा और अस्पताल का लाभ ले रहे हैं, इसलिए उन्हें एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उनका नारा है जो अपने संस्कृति खोएगा वो अपना आरक्षण खोएगा। और ईसाई पक्ष का कहना है जो हिंदू धर्म अपना लिया है उसके लिए क्यों नहीं बोला जा रहा है। यह तो हुई धर्म के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। और राजनीतिक पार्टियां क्या कहती है। भाजपा और जनजाति सुरक्षा मंच का कहना है कि असली आदिवासियों के हक की रक्षा है, इससे ईसाई आदिवासियों का प्रभाव कम होगा। और जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आदिवासियों को आपस में लड़ाकर उनकी ताकत तोड़ना चाहती है, वे इसके बदले में सरना धर्म कोड की मांग को प्राथमिकता देते हैं। ये तो हुई राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी। और कानून क्या कहता है। वर्तमान में अनुच्छेद 341 SC अनुसूचित जनजाति के तहत यह नियम है, धर्म परिवर्तन करने पर आरक्षण खत्म हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 342 ST अनुसूचित जनजाति में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए संसद में कानून बदलना होगा। झारखंड में यह मुद्दा इसलिए भी जटिल है क्योंकि यहाँ की जनजातियों की पहचान उनकी भाषा और वंश से है, ना कि सिर्फ पूजा पद्धति से। पर बार बार डीलिस्टिंग का मुद्दा क्यों उठाया जाता है। झारखंड में 2011 जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 26% है। इसमें से ईसाई और हिंदू हटा दिया जाए तो प्राकृतिक पूजा यानी सरना वाले कितना बचेंगे। बहुत ही कम। इतना संख्या में आपको कौन पूछेगा उसी को जिसका जनसंख्या ज़्यादा है। अभी असुर, बिरहोर, पहाड़िया, सबर जैसे आदिम जनजाति किस हालत में है, कोई पूछ रहा है? नहीं। आरक्षण और विकास का इतना ही फिक्र है तो इन लोगों के लिए विधानसभा में 1 या 2 सीट मनोनीत सीट होना चाहिए था। लेकिन कोई चाँच छू नहीं कर रहा है इसके लिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां यहाँ सिर्फ कुड़मी और आदिवासी के बीच लड़वा, फिर आदिवासी के अंदर डीलिस्टिंग। यहाँ कोई भी पार्टी विकास के लिए बात नहीं कर रहा है। डीलिस्टिंग सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, फूट डालो शासनकारों का नीति है। इसलिए आप लोगों को समझने की जरूरत है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जोहार।